एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जिसमें मैं आपको एमएस एक्सेल के कुछ बेसिक फंक्शंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। जिसमें सबसे पहला फंक्शन है काउंटिव फंक्शन, मैक्स फंक्शन, मिनिमम फंक्शन एंड एवरेज फंक्शन। तो इन्हीं सब फंक्शंस के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में समझाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले फंक्शन की बात करते हैं, काउंटिव फंक्शन। तो बात करते हैं कि काउंटिव फंक्शन किस लिए यूज़ होता है। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, काउंटिव फंक्शन किस लिए यूज होता है। काउंटिव इज वन ऑफ द फंक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टू काउंट द नंबर ऑफ सेल दैट मीट ए क्राइटेरियन। यानी अगर आपको कोई क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग किसी नंबर्स को काउंट करना है तो वो आप काउंटिव फंक्शन से कर सकते हैं। मीन्स कि एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेरी स्क्रीन पर एक अटेंडेंस शीट दी हुई है जिसमें सभी स्टूडेंट्स के या फिर कह सकते हैं कि सभी एम्प्लॉयज़ के मंथ की जितनी भी अटेंडेंस है वो आपकी स्क्रीन पर दी हुई है। तो स्क्रीन पर जो अटेंडेंस दी हुई है, तो एब्सेंट को हमने ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है एंड रेड कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। बाकी जो प्रेजेंट है वो पी से रिप्रेजेंट है एंड ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, काउंटिव फंक्शन का यूज़ करेंगे अपनी टोटल अटेंडेंस को फाइंड करने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि काउंटिव फंक्शन किस लिए यूज़ होगा, अगर आपको कोई क्राइटेरिया मैच हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, नंबर्स को काउंट करता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, काउंटिव फंक्शन का यूज़ करके हमें टोटल प्रेजेंट और टोटल एब्सेंट निकालनी है किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन की। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, काउंटिव फंक्शन को लगाना है। तो अभिनव की हमें प्रेजेंट फाइंड करनी है, उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल साइन लगाएंगे एंड यहाँ लिखेंगे काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट। अब देखिए यहाँ पर हमें दो चीज़ें सेलेक्ट करनी है, दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट है रेंज एंड सेकंड वन इज क्राइटेरिया। तो सबसे पहले में हमें वो रेंज सेलेक्ट करनी है जहाँ से जहाँ तक हमें डेटा को सेलेक्ट करना है। तो हमें क्या करना है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का रेंज लेना है क्योंकि हमें यहीं तक प्रेजेंट को काउंट करना है। देन सेकंड वन इज क्राइटेरिया। क्राइटेरिया कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया क्या है, हमारा प्रेजेंट जो है यहाँ पर कैपिटल पी से रिप्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, पी लिखेंगे कैपिटल पी, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड देन ब्रैकेट क्लोज। एंड जैसे ही एंटर बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो अभिनव की जो प्रेजेंट है वो काउंट हो गई है। ऐसे ही हमें क्या करना है, प्रशांत की प्रेजेंट काउंट करनी है। तो इक्वल बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे काउंट इफ ब्रैकेट क्लोज, रेंज सेलेक्ट करेंगे, रेंज सेलेक्ट किया हमने माउस से, कोमा, इन्वर्टेड कॉमा कैपिटल पी, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज। अब देख सकते हैं आप यहाँ पर प्रशांत की जो अटेंडेंस है वो भी आ गई है, प्रशांत की जो प्रेजेंट है वो भी हमने यहाँ काउंट कर ली है। अब हम क्या करते हैं, सेम नीरज की जो प्रेजेंट है उसको क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो इक्वल लगाया, अब लिखते हैं काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज को सेलेक्ट करेंगे एंड रेंज को सेलेक्ट करने के बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, पी, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से यूज करके आप काउंटिव फंक्शन का आप क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्सन की जो प्रेजेंट है वो निकाल सकते हैं। अब ऐसे ही मुझे क्या करना है, ये जो सेम पर्सन है नीचे जैसे लाइक दीपक, युवराज, नमन, इन सबकी अटेंडेंस काउंट करनी है तो हम अलग अलग फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। अब मैंने क्या किया, इस ऊपर वाले डेटा को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर कॉर्नर में एक सिंबल आ रहा है, इस सिंबल को हम क्या करेंगे, पकड़कर नीचे खींचेंगे। ये ऑटोफिल हैंडल होता है। तो जैसे ही आप इसको नीचे की साइड स्क्रॉल करेंगे डेटा ऑटोमेटिकली क्या होगा, फिल होता चला जाएगा। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखिए जैसे ही मैंने इसको नीचे स्क्रॉल करना स्टार्ट किया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पर्सन थे उनकी जो अटेंडेंस है वो ऑटोमेटिकली काउंट हो गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर एब्सेंट निकालनी है इन पर्सन की बाय यूजिंग द काउंटिव फंक्शन। तो मैंने इक्वल लगाया एंड यहाँ पर लिखेंगे काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज सेलेक्ट करेंगे, रेंज हमने सेलेक्ट कर ली, कोमा, क्राइटेरिया लगाना है, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट। अब यहाँ पर देखिए हमने हमने बताया था कि यहाँ पर हम एब्सेंट को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर पी की जगह कैपिटल ए लिखेंगे एंड इन्वर्टेड कोमा क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अभिनव है उसकी एब्सेंट आ चुकी है। अब अगेन क्या करेंगे, प्रशांत की एब्सेंट निकालेंगे, इक्वल
काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, कैपिटल ए लिखेंगे जिससे एब्सेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज, एंड देन जैसे ही एंटर करा आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रशांत की भी एब्सेंट आ गई है। अब हम क्या करेंगे, ऑटो फिल हैंडल का यूज करेंगे बाकी सबकी एंट्री को फिल करने के लिए। तो हमने इनको क्या किया, सेलेक्ट किया। अब इस ऑटो फिल हैंडल को हम क्या करेंगे, पकड़ के नीचे की साइड स्क्रॉल करेंगे। तो देखिए जैसे ही हमने स्क्रॉल किया आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी की जो एब्सेंट है वो आ गई है। तो इस तरीके से आप काउंटिव फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम अपने सेकंड फंक्शन की बात करते हैं जो कि मैक्स फंक्शन है। तो मैक्स फंक्शन में आपको बता देता हूँ, मैक्स फंक्शन किसी भी डेटा सेट के बीच में मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करने के काम आता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे यहाँ यहाँ पर टोटल प्रेजेंट और टोटल एब्सेंट दिया हुआ है। तो इन टोटल प्रेजेंट और टोटल एब्सेंट में से अगर हमें मैक्सिमम डेज ऑफ प्रेजेंट एंड मैक्सिमम डेज ऑफ एब्सेंट फाइंड करना है तो उसके लिए हम मैक्स फंक्शन का यूज करेंगे। तो हमें निकालना है मैक्सिमम। अब मैक्सिमम प्रेजेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, मैक्स लिखेंगे, ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे, डेटा को सेलेक्ट करेंगे एंड ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद जैसे ही एंटर बटन पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम प्रेजेंट है वो हमारी आ गई है 30 डेज। ऐसे ही नेक्स्ट हमें मैक्सिमम एब्सेंट निकालना है। तो उसके लिए मैक्स टाइप करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, डेटा को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे एंड एंटर बटन पर क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एब्सेंट जो है वो 6 है। अब ऐसे ही जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है वो है मिनिमम फंक्शन। तो मिनिमम फंक्शन इस डेटा सेट के बीच में मिनिमम एब्सेंट या प्रेजेंट को फाइंड करने के काम आता है। तो अब क्या करते हैं, हम मिनिमम फंक्शन का यूज करते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया मिनिमम। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल एन, एम आई एन लिखेंगे, एम आई एन, ब्रैकेट स्टार्ट, डेटा को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही ब्रैकेट को क्लोज करेंगे एंड एंटर बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मिनिमम प्रेजेंट है वो आ गई है। अब ऐसे ही हमें क्या करना है, मिनिमम एब्सेंट निकालना है। तो सेल पर क्लिक करेंगे, इक्वल बटन पर क्लिक करेंगे, एम आई एन लिखेंगे, ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे, डेटा को सेलेक्ट करेंगे एंड सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे एंड क्लिक ऑन द एंटर बटन। तो जैसे ही एंटर बटन पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि जो मिनिमम एब्सेंट है वो हमारी यहाँ पर 0 है। तो अब हम अपने लास्ट फंक्शन की बात करते हैं जो कि है एवरेज फंक्शन। तो सबसे पहले जानते हैं एवरेज फंक्शन किस लिए यूज होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं एवरेज फंक्शन क्या है, किसी भी नंबर्स का एवरेज निकालने के काम आता है। तो जैसा कि अगर हमारे यहाँ पर प्रेजेंट और एब्सेंट दिया हुआ है तो अगर हमें ये जानना है कि टोटल मंथ में कितना एवरेज प्रेजेंट रहा है एंड कितना एवरेज एब्सेंट रहा है तो उसके लिए हम एवरेज फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप यूज करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं एवरेज, उसके बाद यहाँ पर जाएंगे इक्वल, यहाँ टाइप करेंगे एवरेज, एवरेज के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, जितना डेटा है हमारा डेटा सेट उसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद में ब्रैकेट को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे एंड क्लोज करने के बाद एंटर बटन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही एंटर बटन पर क्लिक किया आप यहाँ देख सकते हैं कि जो एवरेज प्रेजेंट डेज हैं वो 26.9 डेज है। ऐसे ही हमें क्या करना है, टोटल एब्सेंट में एवरेज निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल लिखेंगे, इक्वल लिखने के बाद एवरेज टाइप करेंगे, एवरेज टाइप करने के बाद डेटा को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे एंड क्लोज करने के बाद एंटर कर देंगे। तो एंटर करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि जो टोटल हमारे एवरेज एब्सेंट है डेज वो 3.1 है। तो इस तरीके से आप भी इन फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। और आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।